श्री नारायणानम मित्रों, मासानां कार्तिकः मासो देवानां मधुसूदनः। मासों में कार्तिक मास देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ माने जाते हैं। किसी देवता को यह नहीं कहना उचित होगा, लेकिन पालन करता है इसलिए उनको श्रेष्ठ हम मानते हैं। कार्तिक मास में दीपदान हमें कैसे करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, दीपदान करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके संदर्भ में चर्चा की जाएगी आपसे। कार्तिक मास में आकाश दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। आकाश दीपदान कैसे किया जाता है? सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद किया करना चाहिए। आपको खुले आसमान में रखना चाहिए। दीपक दिखा अपनी छत पे आप रख सकते हैं, छत के नीचे नहीं रखना, आकाश में रखना चाहिए। वहां पर दीपदान में किस तेल का प्रयोग आपको करना चाहिए? शुद्ध देशी गाय का घी मिल जाता है सर्वोत्तम, नहीं तो शुद्ध तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए आपको। और दीपदान करते समय हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चूंकि आप कार्तिक मास में दीपदान कर रहे हैं तो एक बत्ती का आप नहीं कर सकते हैं। बत्ती या तो आपकी खड़ी होनी चाहिए, या तो बत्ती रखकर के आप प्लस करके रखिए और एक दीपक जला दीजिए। उसमें से तीन बत्ती को मत जलाइए। इस तरह रखना चाहिए। एक दीपक रखने से वह किसकी निमित्त होती है? पितरों की निमित्त होती है। अमावस्या तिथि है तो उसमें सरसों के तिल के तेल से आप एक बत्ती का जला सकते हैं। कार्तिक मास में आप सब जगह दीपदान कर सकते हैं। अपने घर में दीपदान करिए, आंवले के नीचे करिए, पीपल के नीचे करिए, बरगद के नीचे करिए, मंदिर में करिए, तालाब पर करिए, कुआं पर करिए, जलाशय पर करिए, चौराहे पर करिए, गंगा तट पे करिए, नदी पे करिए, किसी भी शमशान स्थान पर करिए। बहुत ही लाभप्रद होता है। हर जगह करने का अलग अलग विशेष महत्व है। दीपदान करते समय सावधानी हमें क्या बरतनी चाहिए? जो मिट्टी का दीपक होता है, अगर एक बार दीपदान कर दिया गया है तो पुनः उसको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। मिट्टी के बर्तन को, पात्र को धो करके प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, उसको साफ करके प्रयोग में लेना चाहिए। किसी दूसरे का दीपक शांत है, उसमें घी है लेकिन दीपक शांत हो गया है, अगर आप उस दीप को जला देते हैं तो कार्तिक मास में आपको 6 गुना फल प्राप्त होता है। इस प्रकार के दीपक को पुनः प्रज्वलित करने से। गंगा स्नान का विशेष महत्व है कि गंगा में जाकर के स्नान करें और वहां पर दीपदान करें। तो कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है, इसलिए इस सावधानी के साथ दीपदान करने से बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपदान करने का जो विधान बताया गया है, कैसे करना चाहिए, कैसे उसको प्रज्वलित करना चाहिए। सूखी तुलसी की लकड़ी को लेकर के उसमें रुई लपेट करके वो घी में डुबो दीजिए। थोड़ा कपूर भी लगा सकते हैं उसमें आप। उसको जला उस लकड़ी से, तुलसी की लकड़ी से आप वो दीप को प्रज्वलित करिए। भगवान दामोदर बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह से जलाने का विधान होता है। नियमित रूप से दीपदान करने का विधान होता है। नहीं कहीं पर जा रहे हैं तो किसी भी प्रतिमा के सामने, मूर्ति के सामने, वैसे लक्ष्मी नारायण भगवान भोलेनाथ के सामने अगर हो जाए सर्वोत्तम है। लेकिन किसी की भी सामने कहीं भी नहीं जा पा रहे, घर के दरवाजे के सामने दीपदान, पूरे कार्तिक मास तक दीपदान का महत्व बताया गया है। इन्हीं के साथ वाणी को विराम देते हुए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद।